तो देखिए पहले उत्तरी अमेरिका, अगर हम महाद्वीप की बात करें तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, ये पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। मतलब इसकी बेसिक स्थिति जान लें पूरा क्या है। ये सब उत्तरी अमेरिका है। यहाँ आप देखेंगे कई बार स्टूडेंट के मन में ये आता है कि लास्ट पॉइंट कहाँ पर है, मतलब उत्तरी अमेरिका का लास्ट पॉइंट कहाँ पर है। तो एक देश है यहाँ जिसका नाम है पनामा। तो उत्तरी अमेरिका का यहाँ लास्ट पॉइंट है जो हमें याद रखना है, जिसका नाम है पनामा। तो यहाँ से लेकर ये पूरा हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। लेकिन ध्यान रखो, ये जो आपका ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये बात क्लियर याद रखनी है। लेकिन साथ के साथ ये भी याद रखना है कि ये राजनीतिक तौर पर यूरोप के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये पॉलिटिकल तौर पर यूरोप के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर। उसके बाद हम इसकी बेसिक स्थिति जान लें, क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। जैसा कि हम देख रहे होंगे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप देख रहे होंगे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि हम पीछे के कॉन्टिनेंट में पढ़ते हुए आए हैं, वो पूछेगा एग्जाम में कि उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आप यहाँ देखेंगे उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है कनाडा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, कनाडा एक, अगर हम देखें तो सबसे बड़ा आपको अलग ही दिखाई देगा। और अगर हम इसके उस तरीके से बात करें, पूरे वर्ल्ड लेवल पर ले लें, तो रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा। विश्व में रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा। तो हमने देखा यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है कनाडा। क्लियर। वहीं अगर हम दूसरे सबसे बड़े देश की बात करें उत्तरी अमेरिका का, तो आप देखेंगे यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका दिखाई देगा। ये यूएसए है, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर हम बात करें, ये वही अमेरिका है जिसमें अभी हाल ही में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन, तो वो उस अमेरिका की हम बात कर रहे हैं जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्लियर। अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका, यूएसए। पहला सबसे बड़ा है कनाडा और तीसरा सबसे बड़ा देश है मैक्सिको। आप देख रहे होंगे यहाँ आपको मैक्सिको दिखाई देगा, ये मैक्सिको है। और ये वही मैक्सिको है जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन कहाँ होता है, मैक्सिको। तो अगर हम बात करें, ध्यान से देखेंगे, इस बात को एक बार फिर से देख लें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है कनाडा और दूसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका। और ये बात मैं क्लियर बता दूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कलर भी सेम दिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर है और यहाँ आप देखेंगे एक अलास्का दिखाई देगा, अलास्का, और साइड में आप नीचे लिखा दिखाई देगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका मतलब ये है कि ये जो अलास्का हिस्सा है, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक पार्ट है, ये भले ही यहाँ पर है लेकिन ये संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब इसके अंतर्गत आता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन दोनों का क्षेत्रफल की दृष्टि से जब अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा देश है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है, महाद्वीप का, और तीसरा सबसे बड़ा देश है आपका मैक्सिको, जहां दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन होता है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जाता है। वहीं अगर हम इसकी बेस स्थिति की बात करें तो ध्यान से देखिए भाई सभी, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर में कौन सा महासागर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। ये वही आर्कटिक महासागर है जो दुनिया का सबसे छोटा महासागर भी है। और ये बात आप भली बात ही जानते होंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो क्लास में भी बताया है कि चूंकि आप देखेंगे ये वाला हिस्सा है तो उत्तर में क्या है आपका आर्कटिक महासागर। और हम इस बात को जानते हैं ये आपका रूस का हिस्सा है, यहाँ आप रूस दिखाई दे रहा है।
अब ये रूस का ये वाला हिस्सा है जिसको रूस का एशियाई भाग जिसको हम साइबेरिया कहते हैं। तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एशिया के उत्तर में कौन सा महासागर है, तो जो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में महासागर है आर्कटिक, वो ही एशिया के उत्तर में महासागर है, याद रखेंगे आर्कटिक महासागर। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे मैप में कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है, और किस देश के पूर्व में है, तो मैप में आप देखेंगे ये कनाडा के पूर्व में। हो सकता कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कनाडा के पूर्व में कौन सा द्वीप है, तो आप याद रखेंगे ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो सीधी सी बात है उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ प्रशांत महासागर है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी है। क्लियर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगर उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है तो सीधी सी बात है एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है, क्योंकि एशिया से पूर्व में है आपका क्या, प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर से आगे है आपका उत्तरी अमेरिका। तो ये भी बात थोड़ी सी याद रखनी, कई बार पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो एग्जाम में याद रखना है अटलांटिक महासागर है, जिसको अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज को भी थोड़े से बेस पॉइंट को याद रखना, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं आप देख रहे होंगे यहाँ एक संधि दिखाई देगी, जब आप मैप पर देखेंगे तो यहाँ आपको एक दिखाई देगी बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, ठीक है। अब मैं पहले आपको बता दूं संधि दो प्रकार का कार्य करती है, या तो किसी दो महाद्वीपों को अलग कर रही होंगी, या किसी दो कंट्री को अलग कर रही होंगी, या कि दो महासागरों को जोड़ने का काम करती हैं। तो हमने यहाँ देखा बेरिंग जल संधि से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले तो इसकी स्थिति जान लें, ये बेरिंग जल संधि है, क्लियर, जो कि 180 डिग्री देशांतर, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, उसके समानांतर है, मतलब उसके साथ साथ है, क्लियर। तो एक तो प्रश्न यहाँ से एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बेरिंग जल संधि किसके समानांतर है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मतलब कि 180 डिग्री देशांतर के समानांतर है, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या बनता है, बेरिंग जल संधि किस देश को किस देश से अलग करती है, तो हमने यहाँ देखा बेरिंग जल संधि अलास्का, अमेरिका और रूस को अलग करती है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अलग बन सकते हैं एग्जाम में, अगर एग्जाम में पूछा जाता है बेरिंग जल संधि किसको अलग करती है, अगर ऑप्शन में रूस और अलास्का है तो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि रूस को अलास्का से अलग कर दिया। और किसी वजह से कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि बेरिंग जल संधि किसको अलग कर रही है और अलास्का ऑप्शन में ना हो और अलास्का की जगह रूस और अमेरिका हो, तब भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खुद अलास्का अमेरिका का हिस्सा है। तो वो यही जानना चाह रहा है एग्जाम में कि क्या इस बात को जानते भी हैं नहीं जानते। तो उस स्थिति में हमारा आंसर होगा रूस और अमेरिका को भी अलग करती है, अगर ऑप्शन में अलास्का नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अलास्का खुद अमेरिका का भाग है, ठीक है। और अगर हम देखें कि ये बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो हमने देखा ये रूस का एशियाई भाग है जिसको साइबेरिया कहा जाता है, तो रूस को ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है, उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि ये किन्हीं दो महासागरों को जोड़ने का काम करती है। तो हमने देखा ये ऊपर आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कर रही है। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है, तो बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि किसके समानांतर है, तो याद रखेंगे बेरिंग जल संधि यहाँ जब आप देखेंगे 180 डिग्री देशांतर के समानांतर है, जिसको हम अंग्रेजी में इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, रूस को अलास्का से अलग करती है, और बेरिंग जल संधि रूस को अमेरिका से भी अलग करती है। तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप,
जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जैसा कि हमने पहले भी जाना, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, जो कि 30% क्षेत्रफल घिरे हुए है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हमने देखा अफ्रीका, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का